साथ इस समय लखनऊ से नंदन श्रीवास्तव हमारे संवाददाता वो भी जुड़ चुके हैं। नंदन, लखनऊ में क्या हाल, वहां बच्चे क्या चाह रहे हैं और क्या है उनकी आप बीती, बताइए जरा, बात करिए जरा उनसे। बिल्कुल बिल्कुल शिल्पा, देखिए हमारी मौजूदगी इस समय उन छात्रों के साथ है जो पीड़ित हैं परीक्षा रद्द होने की वजह से और कहीं ना कहीं सड़कों पर उतर के अपनी समस्याओं के समाधान को लेकर लगातार सरकार से सवाल करते नजर आ रहे हैं। हम उनसे बात करेंगे। इस समय जो परीक्षा रद्द हुआ है, यानी कि लगातार देखा गया पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द हुआ, उसके बाद से नीट परीक्षा रद्द हुआ, अब यूजीसी रद्द हुआ, क्या कहते हैं कि वजह क्या है और किस तरीके सवाल खड़े करना चाहते हैं आप लोग? देखिए, अगर इसके पीछे वजह माना जाए तो ये एक पूरी तरीके से एक निकम्मी सरकार है। जिस देश के प्रधानमंत्री की खुद की डिग्रियां जाली हों, जिस देश के प्रधानमंत्री ने कभी छात्रों के बारे में ना सोचा हो, उनके हितों के बारे में ना सोचा हो, तो ऐसे प्रधानमंत्री से हम क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। लगातार हम लखनऊ में ही आप देख सकते हैं, आप जिस इको गार्डन में मौजूद है, अभी कुछ समय पहले यहाँ पे पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर पेपर लीक हुआ था। आरओ की भर्ती ले लीजिए, आप नीट की परीक्षा लीजिए, अब उसके बाद अब हम यहाँ पे यूजीसी नेट की परीक्षा को ले रहे हैं। ये किस प्रकार से छात्रों के भविष्य से जो खिलवाड़ हो रहा है, ये एक बहुत ही चिंता का विषय है। और लेकिन उसके बाद भी प्रशासन की कोई आंख नहीं खुल रही है। हमारे प्रधानमंत्री नींद से नहीं जाग रहे हैं। हम लगातार मांग कर रहे हैं शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की, लेकिन उसके बाद भी शिक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं। वो रात में आते हैं अल्टीमेटम, जैसे प्रधानमंत्री जी आते हैं 8 बजे की आज से नोट बंद हो जाएगा, आपको थाली बजानी है, उसी प्रकार से शिक्षा मंत्री जी आए, उन्होंने सिर्फ शंका के बेस पे नीट का वो यूजीसी का पेपर। आपने परीक्षा दिया था? नहीं, हमने परीक्षा नहीं दी, हमने तैयारी कर रहे थे हम उसकी। जी, आपका नाम क्या हुआ और क्या चाहते हैं, किस तरीके से जो सरकार पे सवाल निशान खड़े हो रहा है, परीक्षा रद्द हो रही है, कैसे देखती हैं इसको? जी, मेरा नाम विशाल सिंह है और मैं लखनऊ विश्वविद्यालय का छात्र हूँ। मेरा अभी पोस्ट ग्रेजुएशन जो है फाइनल खत्म हुआ है और मैं नेट का एग्जाम दूसरी बार दिया था। इस बार मैंने अपना जो आंसर की मतलब जो क्वेश्चन बुकलेट था उसमें मैंने टिक किया था, मैंने मिलाया था, तो इस बार मेरा नेट हो रहा था। देखिए, लगातार हम लोग 6 महीने 1 साल से इसकी तैयारी कर रहे हैं। नेशनल एग्जाम है, जाहिर सी बात है, पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद हमको पीएचडी लेना है और अब इन्होंने एक मैंडेट कर दिया कि नेट क्वालिफाई होगा तभी आपको बड़े संस्था में पीएचडी मिलेगा। तो इच्छुक छात्र जो है पीएचडी लेने के लिए 9 लाख तकरीबन छात्र तैयारी कर रहे थे। जाहिर सी बात है, जो पेपर लीक हुआ है सबसे बड़ा शर्मनाक काम है, क्योंकि नीट के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा एग्जाम है भारत का, जिसमें रिसर्चर्स को एक रिसर्चर मतलब ग्रेजुएशन पोस्ट, उसके बाद एक रिसर्चर आदमी बनता है बड़े एग्जाम्स को इस एग्जाम को क्वालिफाई करके। तो इस एक ट्रांसपेरेंसी की इन्होंने धजिया उड़ा दी है। और लगातार आप देखिए, क्रम देखिए, यूपी पुलिस पेपर लीक, उसके बाद 10वीं 12वीं पेपर लीक, यूपी आरओ पेपर लीक, नीट जैसा एग्जाम, नेशनल एग्जाम है, 24 लाख प्रभावित हुए उससे छात्र, पेपर लीक, उसके बाद लगातार इसका भी पेपर लीक हुआ। अच्छा, ये सरकार देखिए, जिस तरीके से सवाल आज ये है कि जिस तरीके से ये लोग बुलडोजर को गरीबों पे, नौजवानों पे, किसानों पे चलाते थे, आज सवाल ये है कि क्या जिन्होंने पेपर लीक किया है, चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो चेयरमैन हो, चाहे वो मंत्री हो, उनके घर बुलडोजर चलेगा? आज सवाल यहाँ पर इसी सरकार, इसी प्रधानमंत्री, इसी अभ्यर्थी उठा रहे हैं नंदन, क्योंकि देखिए बुलडोजर कार्रवाई जिस तरह से की जाती है, सवाल तो इनका वाजिब है कि क्या जो लोग पेपर लीक करवा रहे हैं, इस पूरे के पूरे खेल में संलिप्त हैं, उनके ऊपर भी बुलडोजर, उनके घरों के ऊपर भी बुलडोजर कार्रवाई होगी या नहीं होगी। एक और सवाल यहाँ पर नंदन खड़ा हो रहा है और वो ये कि परीक्षा पर चर्चा तो पीएम मोदी कर देते हैं, पेपर लीक पर कब करेंगे? इंतजार कर रहे हैं तमाम छात्र। बिल्कुल, हमारी एंकर का सवाल है कि परीक्षा पर तो प्रधानमंत्री चर्चा कर देते हैं, लेकिन पेपर लीक पे कब चर्चा करेंगे? और सवाल निशान सच में आपने सवाल जो खड़े किए हैं वो लाजमी है कि बुलडोजर से एक्शन तो सभी पे होते हैं, आखिर उन पे एक्शन कब होंगे? और भी शिल्पा में बात करना चाहूंगा, कुछ लोग हैं, आप भी छात्र हैं, आपने परीक्षाएं दी हैं। मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, मैं खुद पेपर दे के आया हूँ। मुझे पता है कि मैंने कैसे 50 डिग्री टेम्परेचर में मैं जाके पेपर देने गया, घर से पैसे आए। आप ये सिर्फ एक परीक्षा से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है। एक बच्चा जब कोई पेपर देने जाता है उससे पहले तैयारी करता है, 20-20 हज़ार के तो बैच मिलते हैं, किताबें खरीद के लेके आता है, दिन रात अपना पेट मतलब खाना नहीं बनाता है, कह रहे ये वाली क्लास कर लूँ उसके बाद कर लूँगा, पूरा दिन हम लोग भूखे रहते हैं, तब नहीं कहीं जाके पेपर देने जाते हैं और आप एसी रूम में बैठ के और पेपर लीक कर देते हैं। वो पेपर को क्या कहते हैं, शाम को आप 10 बजे एकदम आते हैं। वो सोचिए कि एनटीए ने गाइडलाइन नहीं दी,
शिक्षा मंत्री आगे कह रहे हैं कि संकेतों के आधार पर, और हमने क्या कहते हैं पेपर को रद्द किया जाता है। सवाल निशान तो एनटीए पे भी खड़ा होता है कि इतनी बड़ी परीक्षा कराने वाला आपका जो केंद्र है उस वहां से पेपर लीक हो रहा है। बिल्कुल सवाल खड़ा होता है। मैं तो कहता हूं कि एनटीए को रद्द कर देना चाहिए। जब आप एक बात सोचिए, नीट का पेपर इन्होंने लीक करवाया, सोचिए नीट से जो एमबीबीएस की प्रिपरेशन के लिए लोग निकलते हैं, डॉक्टर बनते हैं, जब हमारे डॉक्टर ही फेल होंगे तो हमको क्या इलाज दे पाएंगे। और सबसे मूलभूत चीज़ें होती हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। हमारा स्वास्थ्य भी तो ले गए नीट का लीक करवा के, और शिक्षा थी यूजीसी नेट करके लोग रिसर्च करते हैं, शोध करते हैं, फिर जाके मतलब बुक लिखते हैं, पेपर लिखते हैं। तो सोचिए कि हमारी स्वास्थ्य भी खराब और शिक्षा भी खराब। ऐसे लोग जब जाएंगे तो क्या कहते हैं हम लोग। बिल्कुल शिल्पा, और भी कुछ लोग हैं, मैं उनसे बात करना चाहूंगा कि सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, आखिर जवाब देने की जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए, जवाब देने की जिम्मेदारी जो है पहले एनटीए के जो चेयरमैन, यूजीसी के जो चेयरमैन हैं जगदीश जी जो हैं, सबसे पहले तो उनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है कि उनको जवाबदेही देना चाहिए। उसके बाद तो हमारे देश के शिक्षा मंत्री जो हैं धर्मेंद्र प्रधान, जो एक देखिए पहले नीट जैसे एग्जाम जहां 25 लाख छात्र प्रभावित होते हैं, उसके बाद फिर नेट जैसे एग्जाम जहां 10 लाख छात्र प्रभावित हो रहे हैं, और उस छात्र के पीछे भी साथी ने बताया कि किस तरह से हम लोग खाने पीने के और जो घर से जो मिलती है। आप बताइए, मैं जो है पोस्ट ग्रेजुएशन मेरा कंप्लीट हो चुका है, मैं नेट क्वालिफाई हूँ, मेरा पीएचडी में भी कहीं एडमिशन नहीं हो पाया, और जो है मैं उसके लिए तैयारी कर रहा था कि नेट नहीं 11 भी हो जाए। पिछली बार 11 मेरा 2-3 क्वेश्चन से रुका था कि 11 भी हो जाए, उसके लिए मेरा इस बार हो रहा था। मैंने अभी क्वेश्चन जो अपने हिसाब से हम लोग जो तमाम जो कोचिंग पढ़ाने वाले संस्थाएं उन लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहे थे, तो मेरा 95 के एबव जा रहा था। तो यही बात है ना कि मान लीजिए आप तैयारी कर रहे हैं, आप घर वालों से बार बार 4 महीने मांगते हैं कि 4 महीने दे दीजिए 5, क्योंकि हर 6 महीने पे एग्जाम होते हैं, आप हर 4 महीने पे लोगों से समय मांग रहे हैं। और इधर देखेंगे, मैंने आरओ दिया, आरओ पेपर लीक, यूपीपी दिया, वो भी पेपर लीक, ये भी दिया पेपर लीक। अब पेपर लीक के चक्कर में मेरा ये पूरा साल बर्बाद हो गया। मैं ना पीएचडी में हो पाया, ना किसी और वैकेंसी में मैं कहीं जा पाया, मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ ना। तो समस्या ये भी तो हो रही है, जो हमारा समय जा रहा है, पैसा जा रहा है, जो गार्जियन की उम्मीदें जा रही हैं, वो उसकी जवाबदेही कौन देगा? बिल्कुल, ये मायूसी बता रही है कि आप कितना चिंतित है। हालांकि जो जेन्युइन जो लोग हैं, जो जेन्युइन छात्र हैं, जो अपनी मुश्किलों से लड़के अपनी तैयारी करते हैं, वर्षों तैयारी करके पढ़ाई की उम्मीद करते हैं, उनका सफल जुजारा विफल हो रहा है। क्या लगता है कि आखिर कैसे इन चीजों पर कंट्रोल किया जाए, और क्या आपके डिमांड से, क्या आपकी उम्मीदें हैं सरकार से? सरकार से उम्मीदें हैं कि शिक्षा व्यवस्था सही किया जाए, एजेंसी को सही किया जाए, और शासन को टाइट किया जाए। और जो सरकार विफल है ये सब चीज़ें करने में, एनटीए को तुरंत निरस्त करना चाहिए, और जो है शिक्षा मंत्री को तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं, और आज पेपर लीक का जो मामला है, आज से नहीं, डबल इंजन की सरकार है, लोग कहते हैं उत्तर प्रदेश में। बिल्कुल आज से नहीं है पेपर लीक का ये मामला, इसीलिए छात्र अब और इंतजार नहीं कर सकते। नंदन, बिल्कुल सही, बिल्कुल वाजिब इनका गुस्सा। और चलिए मैं कुछ तस्वीरें दिखा देती हूँ, 6 तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगी। दिल्ली से, लखनऊ से, पटना से, हैदराबाद, चेन्नई या फिर अगरतला ही क्यों ना हो, देश के अलग अलग हिस्सों से ये अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही है। दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली, जहां पर प्रदर्शन किया गया, लखनऊ में प्रदर्शन किया गया, और छात्र गुस्सा होकर सड़कों पर उतरे, बार बार इसी बात का जवाब मांग रहे हैं कि हमारा क्या कसूर है, हमारी क्या गलती है। बिहार की राजधानी पटना के अंदर भी कुछ कमोबेश ऐसी ही तस्वीरें सामने आई है। हैदराबाद में भी, यानी कि साउथ की तरफ भी लोगों में, छात्रों में उतना ही गुस्सा है। चेन्नई में भी छात्रों ने सड़कों पर उतरकर कुछ ऐसा ही गुस्से का इजहार अपना किया है, और अगरतला में भी तस्वीरें कुछ ऐसी ही सामने आ रही है। यानी कि कुल मिलाकर पटना, लखनऊ, दिल्ली, हैदराबाद, चेन्नई या अगरतला, हर जगह से एक ही मांग नंदन सामने आ रही है कि भाई हमारी क्या गलती है, हमें आप जवाब दे दीजिए। और कब ये पेपर लीक का मामला ठंडा पड़ेगा, कब ये पेपर लीक होने बंद होंगे, क्या इस बात का जवाब है सरकार के पास? नंदन, अब बिल्कुल देखिए शिल्पा, बिल्कुल वायदे तो बहुत सरकार करते नजर आती है, लेकिन जो मुख्य चीजें है, यानी कि जो इंपॉर्टेंट चीज है, जिससे जो देश का भविष्य, जो बच्चे हैं उनके साथ खिलवाड़ करना, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करना। हालांकि कुछ ऐसे सॉल्वर गैंग हैं, जो कुछ ऐसे पेपर लीक वाले गैंग हैं जो करते हैं, जिसकी वजह से उन छात्रों का भविष्य दुविधा में फंस जाता है। जो छात्र वर्षों तैयारी करते हैं, अपने गार्जियन से समय लेते हैं। हम इन्हीं से पूछेंगे सीधे, आप भी छात्र हैं, आपने भी परीक्षा दिया, वो उम्मीद जो परिवार ने जताए थे, वो उम्मीद जो आपने लगाई थी सरकार से, वो विफल नजर आ रहा है। सवाल निशान तमाम तरह खड़े हो रहे हैं, कैसे देखते हैं? देखिए, आज तक हम देखते आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई भी पेपर सफलतापूर्वक न कराया जा सका।
चाहे वो यूपी पुलिस का एग्जाम हो, आरओ का एग्जाम हो, चाहे नेट का एग्जाम हो, नीट का एग्जाम हो, पेट का एग्जाम हो, आपको गिनाने पे आ जाएंगे तो आज तक ऐसा कोई भी एग्जाम नहीं हुआ जो सफलतापूर्वक किया जा सकता है। फिर भी प्रधानमंत्री और यहाँ के रेल मंत्री और यहाँ के शिक्षा मंत्री कोई भी घटना होती तो कहते इसमें हमारी जिम्मेदारी नहीं। बताइए आप शिक्षा मंत्री, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आपको शर्म आनी चाहिए और अगर आपके अंदर तनिक भी नैतिकता है तो आपको तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए। और ऐसा शिक्षा मंत्री को तो रहना ही नहीं चाहिए। और एनटीए जो अपने में बहुत बड़ा अपनी एजेंसी मानता है उसको रद्द करके दूसरी एजेंसी लानी चाहिए। और जो शिक्षा मंत्री हैं उनको हटा के कोई नया शिक्षा मंत्री देना चाहिए, जो ऐसा शिक्षा मंत्री हो जो छात्रों के हक की मांग बात करे, जो छात्रों के हित की बात करे। देखिए सवाल यहाँ ये भी खड़ा होता है कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग तो गुस्साए अभ्यर्थी कर ही रहे हैं। जिस तरह से नीट मामले में तेजस्वी यादव के निजी सचिव का नाम सामने आया है, यानी कि कुल मिलाकर पॉलिटिकल संरक्षण इन लोगों को रहता है, इसलिए हर बार पेपर लीक करने के बाद ये लोग बच जाते हैं। तो वहां किस तरह से वार किया जाए? बिल्कुल, देखिए नीट के पेपर में तेजस्वी यादव का नाम आया, चूंकि पॉलिटिकल कनेक्शन अटैच हो रहा है तो कहीं ना कहीं उन पे जो हाथ है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल कनेक्शन होता है, इसलिए इस तरह के लोग बच जाते हैं। तो आखिर कब और कैसे इन पॉलिटिकल एक्शन लिया जाएगा, कब और कैसे इन अधिकारियों पर एक्शन लिया जाएगा कि आपका भविष्य सुरक्षित हो सके? देखिए, पॉलिटिकल एक्शन की जहाँ तक बात है, जो आप बोल रहे हैं वो भी तो फिलहाल जस्ट उसका उल्टा होता हुआ दिख रहा है। मतलब हम यहाँ जितने लोग खड़े हैं, पॉलिटिकल एक्शन जिन पे लेना चाहिए था हम उसकी ही मांग कर रहे थे कि भाई हमारा पेपर लीक हुआ और जिन लोगों ने लीक कराया उन पे आप एक्शन लीजिए। हुआ क्या कि हम ही को आके यहाँ इको गार्डन में छोड़ दिया गया, यानी कि कार्रवाई छात्रों पर ही उल्टा कर दी गई। छात्र पहले फीस भरे, छात्र फिर कोचिंग में जाए, छात्र फिर दिन में इतनी प्रचंड धूप में आप 1100 रुपये फीस लेते हैं। बेसिक चीज़ होती है पानी अवेलेबल कराना एक सेंटर में, बहुत बेसिक सी चीज़ होती है। एग्जाम क्राइटेरिया में आप हमको कार्बन कॉपी देते हैं। बहुत छोटी सी चीज़ होती है कि जांच होनी चाहिए, कोई भी छात्र अंदर जा रहा है वो क्या लेके जा रहा है, क्या नहीं लेके जा रहा। सारी चीज़ों को ताक पे रख के आपने इतने बड़े लेवल पे पूरा का पूरा एग्जाम कंडक्ट कराया। और एग्जाम देते के साथ ही हम लोग का, मैं खुद अभ्यर्थी हूँ, परसों मेरा खुद पेपर था, यहीं गोमती नगर के एकदम शहर के कोने में एक गांव कस्बे में जाके हमारा सेंटर रखा गया। 3 घंटे से ऊपर का समय हमें लगा वहां पहुंचने में। और पेपर देने के समय जो सेंटर का माहौल था वो अपने आप में बहुत ही ज्यादा निराशाजनक था। आप देखिए कि सेंटर में एग्जाम किस तरह से कराए जा रहे हैं। मतलब कोई हमारे पास वहां पे इंसुलेटर नहीं है, पेपर बांट दिया गया है, क्लासरूम के अंदर लोग बात कर रहे हैं, कोई उसको मॉनिटर करने के लिए नहीं है। 3 घंटा होने से पहले कुछ लोगों को छोड़ दिया जा रहा है। किसी भी तरीके से मतलब इस एग्जाम को कंडक्ट कराया गया और उसी समय से छात्रों के मन में निराशा और आक्रोश दोनों थी कि आपने वादा किया था कि अभी तुरंत नीट का पेपर लीक हुआ है, अभी आप नेट का पेपर और आने वाले पेपर में एक्शन लेंगे। और ये केवल आज की बात नहीं है, आप देखिए कि पेपर लीक को लेकर सरकार ने बड़ा डंका पीटा कि हम एक विधेयक भी लेके आए, एक बिल लेके आए जिससे पेपर माफियाओं के ऊपर बुलडोजर या जिस भी तरह से कार्रवाई की जाएगी। आप देखिए किसी के ऊपर अभी तक कार्रवाई नहीं की गई। यूपीपी हमारे सामने लीक हुआ, आरओ हमारे सामने लीक हुआ, सीयूटी यूजी का एग्जाम मतलब 12वीं के बाद का एग्जाम जो देश भर में होता है उसमें गड़बड़ी पाई गई, नीट पे गड़बड़ी पाई गई और अभी हमारे सामने नेट है। तो बड़ा सवाल यह है कि जब लगातार एक एजेंसी के ऊपर इतने दाग लग रहे हैं तो एनटीए को क्यों नहीं रद्द कर रही है सरकार? प्रधानमंत्री मन की बात तो करते हैं लेकिन छात्रों की मन की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? आज वो प्रधानमंत्री शिक्षा पे, परीक्षा पे तो चर्चा करवा देते हैं हर शनिवार हर रविवार को, लेकिन उसी में जब कोई खड़ा होकर ये सवाल पूछेगा तो क्या प्रधानमंत्री की कुवत है कि वो हमारे को फेस कर सके, हमारे सवाल का जवाब दे सके? आज देश का छात्र ये सवाल उनसे पूछना चाहता है। बिल्कुल शिल्पा, देखिए ये आक्रोश, ये मायूसी बयां कर रही है कि कितना छात्र आक्रोश में है, कितनी लालसा और कितनी उम्मीदें देश के प्रधानमंत्री से लगा के बैठे हैं कि आखिर एक्शन कब होगा, इनका भविष्य तय कब होगा, इनके साथ न्याय कब होगा। आखिर ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं। 9 लाख बच्चे नेट के, यानी कि कुल मिलाकर 33 लाख बच्चे आज एकजुट होकर यही सवाल तो कर रहे हैं कि हमारी क्या गलती है, हमारा क्या कसूर है। हम दिन रात एक करके मेहनत करें, हम जी जान लगाकर परीक्षा देने जाए और उसके बाद पता लगता है परीक्षा देने के तुरंत बाद कि भाई पेपर लीक हो गया, अगले दिन वो रिजेक्ट हो जाता है, वो रद्द हो जाता है। तो इसमें बच्चों की क्या गलती है? जो पेपर माफिया है उन पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, उन्हें जमींदोज करने की आवश्यकता है ताकि भविष्य में इस तरह से कोई भी पेपर लीक करने की वो हिमाकत ना कर सके। लेकिन क्या एक्शन होगा, कब एक्शन होगा, इसी का हम सब कर रहे हैं इंतजार। बहुत बहुत शुक्रिया आपका नंदन श्रीवास्तव इस पूरी बातचीत के लिए, जानकारी को हम तक पहुंचाने के लिए, देश के सामने इन छात्रों का गुस्सा लाने के लिए।
चलिए इसके साथ हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल बस इतना ही। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।